दोस्तों, मैं हूं मृगांका और आनंदम स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुल्लू दशहरा। इस सीरीज में अब तक हमने आपको दिखाए कुल्लू के दशहरे से जुड़े ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रंग। वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस दशहरे पे यहाँ के लोगों को प्रशासन की ओर से मिला एक नायाब तोहफा, और ये तोहफा है देव संस्कृति से जुड़ा एक यूनिक म्यूजियम। दशहरा महोत्सव के दौरान कुल्लू के देव सदन परिसर में देव संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। ये संग्रहालय कुल्लू जिला के देवी देवताओं की संस्कृति और उनके प्राचीन साहित्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुल्लू के जन जीवन को दिखाने वाली झांकियाँ भी प्रदर्शित हैं, जिनमें कुल्लू की लोक संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ पर कुल्लू के स्थानीय देवी देवताओं और उनके पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों एवं मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं। कुल्लू में दिलचस्पी रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ देव संस्कृति से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पर कुल्लू की प्राचीन धरोहर को अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं देवरथ, मोहरे, दुर्लभ कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, पुराने अभिलेख, पांडुलिपियाँ, देव वाद्य यंत्र, देवालयों में इस्तेमाल होने वाले औजार, अस्त्र शस्त्र, मोर पंख, परंपरागत वेशभूषाएं, विभिन्न प्रकार के आकर्षक आभूषण। में अंतर्राष्ट्रीय मेले का स्टेटस मिलने के बाद से दुनिया भर के कलाकार कुल्लू के दशहरे में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में भला बॉलीवुड इससे अछूता कैसे रहता। मेले के छठे दिन जब कुमार सानू ने यहाँ पर अपनी धुनों का जादू बिखेरा तो पूरी घाटी झूम उठी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की छठी सांस्कृतिक संध्या में गायक कुमार सानू ने अपने सदाबहार गानों से समा बांध दिया। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को छुपाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायद ख्वाब, जैसे उजली गम, जैसे बन हिरन, जैसे चांद की रात, जैसे नरम की बात, जैसे मंदिर में खोए चलता दिया। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है कैसे, सांसों की जरूरत है कैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है कैसे, सांसों की जरूरत है कैसे मौसिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस मोड़ पर लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार है देवी देवताओं की एक स्पेशल मीटिंग, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग मोहल्ला कहते हैं। छठे दिन सभी देवी देवता अपनी रंग बिरंगी पालकियों में सवार होकर रघुनाथ जी से मिलने पहुँचते हैं। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए ये देवी देवता एक दूसरे से भी मिलन करते हैं। वेलकम बैक। जब आप अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो उन्हें हाय, हेलो या नमस्ते कहते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवी देवता आपस में मिलते हैं तो वो भला किस अंदाज में मिलते होंगे? आइए आपको दिखाते हैं। छठे दिन सभी देवी देवता अपनी रंग बिरंगी पालकियों में सवार होकर रघुनाथ जी से मिलने पहुंचते हैं। जैसे पूजा क्रम प्रतिदिन होता है, तो छठे दिन को हम मोहल्ला कहते हैं। उस दिन का ये विशेषता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो लगभग 2-2:30 बजे के, जब यहाँ चौथा पैर होता है, अपराह्न पूजा आरंभ होती है। उसके बाद रघुनाथ जी के यहाँ आते हैं, यहाँ वंदना करते हैं, और फिर उसके बाद ये रथ जहाँ खड़ा है वहाँ जाते हैं, उपस्थिति लगाई जाती है। फिर राजा जी के शिविर में जाकर वहाँ पर राजा को आशीर्वाद सभी देवी देवता देते हैं। बेशक ये महोत्सव धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है, पर लोगों का उत्साह और जोश थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ रहा है। यहाँ धालपुर मैदान में विराजमान सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ जी के चरणों में शीश नवाने के लिए उनके शिविर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान रघुनाथ के अस्थायी कैंप में लंका दहन के लिए शक्ति का आह्वान किया जा रहा है। लंका बुराई का प्रतीक है। यहाँ जमा हुए देवी देवता बुराई के साम्राज्य लंका के विध्वंस के लिए रघुनाथ जी को अपना समर्थन जाहिर करने आए हैं। मोहल्ले की इसे अहमियत ये होती है कि जितने भी देवी देवता यहाँ पर आए हुए होते हैं वो भगवान श्री रघुनाथ जी के पास जो है हाजिरी भरते हैं, और उनकी सभी की जो है एंट्री होती है। और कुछ देवी देवता जो है उसी दिन जो है यहाँ पर माथा टेक कर जो है वापस अपने घरों को चल जाते हैं जहाँ जहाँ से वो आए हुए होते हैं। और कुछ देवी देवता यहाँ पर रुक जाते हैं, जो दूसरे दिन जब लंका ध्यान होता है उस दिन वो रघुनाथ जी की यात्रा के साथ साथ चलते हुए फिर वो अपने घरों को जाते हैं।
सभी देवी देवता जो है आपस में मिलते हैं। जो एक गांव के और दूसरे साथ वाले गांव के साथ लगते होते हैं वो अपने में रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, तो वो अपने में आपस में जो है जब भी मिलते हैं तो आपस में ऐसे ही मिलन होता है जैसे ये दशहरे में मिलन करते हैं। इनका मिलन भी ऐसा होता है क्योंकि ये भी साल में एक बार ही मिलते हैं इनका मिलन भी, तो इसलिए जो है जिसके साथ लगाव होता है वो इनको मिलना जो है जो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंसान अपने आप में एक दूसरे से मिलता है जो जिनकी जो जहाँ दोस्ती होती है, तो वैसे ही देवी देवता भी मिलते हैं और ये आने वाले वर्ष के बारे में हर चीज़ बताते हैं कि आना कैसे होगा, अगला वर्ष कैसा होगा, क्या नहीं होगा, और उसका सारा बायोडाटा जो है वो पूरा बताते हैं उसमें। के हर गांव की अपनी लोक देवी और लोक देवता हैं, जिनमें लोगों की अटूट आस्था और विश्वास है। ये लोक देवियां और लोक देवता स्थानीय निवासियों की भावनाओं का प्रतीक हैं। ग्रामवासी इन्हें अपना संरक्षक मानते हैं। अच्छी फसल, बारिश, सेहत और सुरक्षा के लिए ये ग्रामवासी अपने लोक देवता और लोक देवियों की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ कुल्लू में दशहरा एक लोकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दशहरे का यहाँ का क्षेत्रीय इतिहास और धार्मिक आस्थाओं को सजीव रूप में देखा जा सकता है। इस मोड़ पे लेंगे एक और अल्प विराम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है एक ऐसा अनोखा लंका दहन जिसमें रावण को जलाया नहीं जाता। शाम होते होते उत्सव संपन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी को सजी हुई पालकी में बैठाकर सुल्तानपुर के मंदिर में पुनः ले जाकर स्थापित कर दिया जाता है। वेलकम बैक आनंदम स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुल्लू दशहरा, और इस सीरीज के आखिरी पड़ाव में चलिए अब आपको लेके चलते हैं व्यास नदी के किनारे, जहां कुछ देर में होने वाला है लंका दहन। इस लंका दहन की खासियत ये है कि इसमें रावण को जलाया नहीं जाता। आज ये दशहरे का आखिरी दिन है, समापन की ओर दशहरा जा रहा है और आज कुछ ही देर उपरांत यहाँ से रथ यात्रा जो है वो लंका के लिए निकलेगी। लंका दहन होगा आज, तो उसमें जितने भी हमारे समस्त देवी देवता 210-12 के करीब अभी देवी देवता हमारे यहाँ हैं, उनमें से जो यहाँ शेष हैं वो इसमें भाग लेंगे। और ये पोजीशन जो पहले दिन जैसा निकला था वैसे ही यहाँ से कैटल ग्राउंड है हमारा नीचे, लंका जहाँ बोलते हैं, वहाँ तक जाएगा और उसके उपरांत जो है इनकी वापसी होगी भगवान की लंका दहन के बाद, और फिर ये अपने स्थायी शिविर में जो है फिर से पुनः विराजमान होंगे और वैसे ही पूजा विधि चलेगी जैसे इनकी हमेशा चलती रही है वहाँ पे, और लोग ऐसे ही दर्शनों के लिए उमड़े रहेंगे जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं।
हमारे यहाँ 365 देवी देवताओं का वास निवास है। ये देवभूमि भी कहा जाता है इसको। और हमारे यहाँ एक सिर्फ रघुनाथ जी नहीं, यहाँ पे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके साथ साथ उनके नागगण, जोगणियाँ, इन सब का जो है जितने भी देवी देवताओं का वर्णन ग्रंथों में सुनते आए हैं या अभी तक देखा है आपने, वो सभी देवी देवता आपको यहाँ विद्यमान मिलेंगे। चाहे वो रथ के रूप में हो, चाहे उनके घंटी ध्वज के रूप में हो, तो सारे के सारे इस पोजीशन में शामिल होंगे और इसी तरह लंका दहन की ओर जाएंगे। अंतिम दिन है दशहरे का, जिसे हम लंका दहन के नाम से मानते हैं। उस दिन दोपहर के बाद पहले तो राजा साहब देवी देवताओं के साथ परिक्रमा के लिए जाते हैं। वैसे भी आज से ही दूसरे दिन से मोहल्ले लंका दहन तक राजा जो है जलेब निकलती है। उसमें कुल्लू से अलग अलग क्षेत्र से आए हुए देवी देवता के साथ राजा साहब सुखपाल में बैठकर इस ढालपुर मैदान की जो है वो परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं। उस दिन भी वो चले जाते हैं। ये जो आज वर्तमान कला के अंदर बना है, इसके पीछे एक मेला होता है। उस दिन विशेष मेला हम कहते हैं। तो वहाँ चले जाते हैं सारे यात्रा के साथ सभी। और वहाँ जाकर जब वहाँ से वो आते हैं तो रघुनाथ जी की तैयारी होती है। यहाँ आकर फिर वो भगवान के, क्योंकि वो प्रथम सेवक है, छड़ी बरदार हैं, तो छड़ी लेकर भगवान जी के आगे आगे रथ तक जाएंगे। भगवान जी को रथ में बिराजा जाएगा और उसके बाद ये रथ यात्रा लंका बेकर तक, नीचे एक स्थान है, एक नीचे वाला मैदान, वहाँ तक लोग रथ को जो है वो जय घोष के साथ ले जाते हैं। और वहाँ से राजा और लोग जो हैं वो लंका के लिए नीचे जाते हैं। उसके साथ ही एक ग्रुप जो है वो कुछ कांटे इत्यादि काट करके वो नदी के किनारे रखे होते हैं। वहाँ मुखौटे भी रखे होते हैं, 2 मुखौटे। तो जैसे ही उधर लंका की कार्यवाही होती है, उसी समय उसको आग लगा, झाड़ियों को आग लगा दी जाती है। और एक पुरुष जो है उन मुखौटों को लेकर दौड़कर मुखौटों को लेकर आता है और वो रथ के पास पहुंचता है। राजा साहब को वो मुखौटा रथ पे रख दिया जाता है। राजा साहब उन्हें दक्षिणा देकर ये करते हैं। जैसे राजा साहब वापस आएंगे रथ तक, तो वो रथ पे रामचंद्र जी के साथ छड़ी लेकर नहीं जाते, उनका रास्ता अलग है। वो ऊपर प्रथम दिन जहाँ से रथ यात्रा शुरू हुई, वो लंका बेकर के पीछे से होकर वहाँ पहुँचते हैं। बाकी उनके स्थान पर महंत जो है वो छड़ी लेकर वहाँ से रघुनाथ जी के साथ चलता है। लंका दहन में एक तो महाराज जी यहाँ से जाएंगे रथ में और वो नीचे की तरफ जो है हमारा टेम्पररी बस स्टैंड लगता है, वहाँ तक जाएंगे। तो अब बलि प्रथा तो बंद हो चुकी है, तो बलि जो है नारियल की दी जाएगी और उस प्रथा को जो पूरी होती है वो पूरी संपन्न करके जो है फिर माता हिडिंबा तो उसी वक्त जो है अपने देवस्थल को चल जाती है। और बाकी देवी देवता भी ऊपर तक जाते हैं, रथिया जहाँ तक रुकता है वहाँ तक जाते हैं। फिर कुछ माथा टेक कर वहीं से जो है अपने देवस्थालयों को चले जाते हैं। कुछ महाराज जी के साथ जाते हैं और महाराज जी को अपने उनके स्थान तक जो है छोड़कर वहाँ पर नमस्कार करके जो है फिर वो अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। शाम होते होते उत्सव संपन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी को सजी हुई पालकी में बैठाकर सुल्तानपुर के मंदिर में पुनः ले जाकर स्थापित कर दिया जाता है। इस तरह विश्व विख्यात कुल्लू का दशहरा हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण होता है। दोस्तों, कुल्लू दशहरे पर हमारी खास पेशकश में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी इस दशहरे के सभी रंगों को एंजॉय किया होगा। फिलहाल मुझे यानी मृगांका को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि तारों को आंखों में महफूज रखना, अभी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर
फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।